लेकिन देव चाहे कितने भी ऊंचे लोक में, कितने भी प्रकाशवान विमान में क्यों न बैठे हो, वे अब भी कर्मों के अधीन ही हैं। कर्मों के अधीन। उनका वह पूरा वैभव उनके सिर्फ पुण्य कर्मों का फल मात्र। जिसे दुनिया स्वर्ग कहती है, क्या वो सच में आत्मा की अंतिम मंजिल है? या फिर जिसे हम सबसे बड़ा सुख मानते हैं, वो भी कर्मों के बंधनों का ही एक, कह सकते हैं कि एक बहुत सुंदर रूप है, एक सोने का पिंजरा? ये एक बहुत गहरा दार्शनिक विचार है। क्योंकि आपको याद होगा, पिछली कुछ चर्चाओं में जब हम इन स्रोतों में गहराई से उतरे थे, जी तो हमने एक बहुत बुनियादी बात समझी थी। जी, भारीपन के बारे में। हाँ, भारीपन। मतलब जब चेतना विकारों से या क्रोध और लालच से भारी होती है, तो जीव अपने ही बोझ से नीचे की ओर, नर की तरफ गिरने लगता है। बिल्कुल, वो नीचे जाने का एक प्राकृतिक नियम था। तो आज मैं यही सोच रहा था कि जब यही जीव अपने विकारों से थोड़ा हल्का महसूस करता है, जब उसे उसके अच्छे कर्मों का इनाम मिलता है, तो क्या वो पूरी तरह से आजाद हो जाता है? या फिर वो किसी ऐसी जगह पहुंच जाता है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, जो असल में आजादी है ही नहीं, बस एक बेहतर पिंजरा है? मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। और आज के इस विश्लेषण में हमारे पास जो स्रोत हैं, विशेषकर आचार्य उमा स्वामी जी का श्री तत्वार्थ सूत्र और आचार्य नेमिचंद्र जी का श्री त्रिलोकसार, इनके आधार पर हम देव गति की इसी रहस्यमयी दुनिया को डिकोड करेंगे। बिल्कुल। और मैं ये साफ कर दूं कि ये कोई धार्मिक कर्मकांड या कोई नाटकीय प्रस्तुति नहीं है। हम सिर्फ एक बहुत ही शांत और विश्लेषणात्मक नजरिया ले रहे हैं कि आखिर इन ग्रंथों में इस स्वर्ग या देव अवस्था के पीछे का विज्ञान क्या है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि मतलब बचपन से हम इंसान ये तो सुनते आए ना कि जब भी देव या ईश्वर शब्द आता है, जी, तो हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है जो जो बादलों के ऊपर बैठी है, जो इस पूरी दुनिया को चला रही है, मतलब जिसका जन्म और मृत्यु से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो इन सब सांसारिक चक्रों से एकदम परे हैं। ये एक बहुत ही सामान्य धारणा है, लेकिन यहीं पर सबसे पहला और सबसे बड़ा भ्रम है, जिसे आचार्य उमा स्वामी जी बहुत शांति से तोड़ते हैं। अच्छा। हाँ, जैन दर्शन के अनुसार अगर हम गहराई में जाएं तो देव कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, दुनिया को चलाने वाले परमेश्वर नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब सृष्टि के संचालक नहीं है? बिल्कुल नहीं। ग्रंथों में बहुत स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि देव भी ठीक हमारी ही तरह एक जीव है, एक चेतना है। हमारी ही तरह। लेकिन फिर उन्हें देव क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, संसार की 4 गतियां होती हैं। मनुष्य गति, तिर्यंच गति जिसमें पशु पक्षी आते हैं, नर्क गति और देव गति। देव गति सिर्फ इन 4 अवस्थाओं में से एक विशेष अवस्था है। जैसे आज कोई जीव मनुष्य है, वैसे ही देव भी संसार के भीतर ही अपने कर्मों के प्रभाव में रहने वाले जीव हैं। वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हुए हैं। एक सेकंड, मुझे इस बात को थोड़ा आत्मसात करने दीजिए। आप कह रही हैं कि जिन्हें हम देव मानते हैं, जिन्हें हम पूर्णता का प्रतीक मानते हैं, वो भी हमारी तरह फंसे हुए हैं? हाँ, व्यवस्था का हिस्सा है, ये कहना ज्यादा उचित होगा। मतलब उनका भी जन्म होता है, मृत्यु होती है, और वो भी कर्मों के अधीन है। तो फिर देव शब्द का मतलब भगवान नहीं, बल्कि सिर्फ अस्तित्व की एक अलग प्रजाति है। यही सबसे सटीक निष्कर्ष है। वे जन्म मरण से बाहर नहीं है। उनके भी कर्म होते हैं, बहुत ही पुण्य कर्म, हल्के और शुभ कर्म, और उन्हीं के कारण उन्हें वो देव अवस्था मिलती है। लेकिन जब उनके उस पुण्य कर्म की बैटरी, या कहें कि उसकी अवधि पूरी हो जाती है, तो उन्हें भी वो देव अवस्था छोड़नी पड़ती है। वे संसार के ही हिस्से हैं। यह सच में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है मेरे लिए, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि देव मतलब मोक्ष, सब कुछ पा लेना। लेकिन अगर वो भी जीव हैं और उनका भी जन्म होता है, तो फिर एक बहुत तार्किक सवाल उठता है। पूछिए। क्या उनका जन्म भी हमारी तरह ही होता है? जैसे अगर मैं इसे धरती के नजरिए से देखूं, तो क्या देवगति में जन्म लेना धरती के किसी बहुत ही उच्च वर्ग, मतलब किसी बहुत अमीर परिवार में पैदा होने जैसा है, जहां माता के गर्भ से जन्म तो होता है, लेकिन जन्म से ही कोई संघर्ष नहीं होता? यह तुलना सामाजिक नजरिए से दिलचस्प लग सकती है, लेकिन देवगति के मामले में यह जीव विज्ञान या कहें बायोलॉजी पूरी तरह से अमान्य हो जाती है। अमान्य हो जाती है? हाँ,
तत्वार्थ सूत्र के अनुसार देवों का जन्म मनुष्यों या पशुओं की तरह माता के गर्भ से नहीं होता। गर्भ से नहीं होता। तो फिर जीव विज्ञान कैसे काम करता है वहां? वहाँ जीव विज्ञान हमारी तरह काम ही नहीं करता। वे माता के गर्भ में 9 महीने पलकर विकसित नहीं होते और ना ही वे किसी नवजात शिशु के रूप में पैदा होते हैं। रुकिए, अगर माता का गर्भ नहीं है और कोई शिशु के रूप में जन्म भी नहीं ले रहा है, तो फिर कोई जीव देवगति में प्रकट कैसे होता है? आचार्य उमा स्वामी जी ने इस विशेष जन्म प्रक्रिया को एक तकनीकी नाम दिया है। ग्रंथों में इसे उपपाद जन्म कहा गया है। उपपाद जन्म। हाँ, इसका अर्थ है कि जन्म के लिए किसी माता पिता के जैविक संयोजन की आवश्यकता नहीं होती। जीव सीधे एक विशेष स्थान पर, जिसे उत्पाद शैया कहा जाता है, वहां प्रकट हो जाता है। 1 मिनट, थोड़ा धीरे चलते हैं। उत्पाद शैया का मतलब? शैया मतलब तो आमतौर पर बिस्तर या लेटने की जगह होती है ना? शब्दशः अर्थ वही है, लेकिन इसे धरती के किसी फर्नीचर की तरह मत सोचिए। तो फिर क्या है ये? इसे एक विशेष प्रकार का एक एनर्जी फोकल पॉइंट मान सकते हैं। जैसे एक इको या प्रतिध्वनि होती है ना? हाँ। खाली घाटी में ध्वनि पहले से नहीं होती, लेकिन सही कंपन होते ही वो गूंज उठती है। उसी तरह जब जीव अपना पिछला शरीर छोड़ता है तो उसके शुभ कर्मों का वेग इतना हल्का होता है कि वो उस उत्पाद शैया पर पहुंचते ही एक पल में अपना आकार ले लेता है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि वो शिशु नहीं होते। बिल्कुल नहीं, उनका कोई बचपन नहीं होता। वे सीधे ही युवा अवस्था में पूर्ण रूप से विकसित होकर प्रकट होते हैं। जरा सोचिए, मैं बस इसके मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कर रहा हूं। हम इंसानों के लिए जन्म का मतलब एक पूरी प्रक्रिया है। हम चलना सीखते हैं, हम गिरते हैं, हमारी पूरी पहचान, हमारा ईगो, हमारे बचपन की यादों से बनता है। सही कहा। लेकिन अगर कोई जीव अचानक से एक उत्पाद शैया पर पूरी तरह से युवा होकर अपनी आंखें खोलता है, तो उसका मनोविज्ञान कैसा होगा? उसके पास तो कोई बचपन की यादें ही नहीं है। और यही कारण है कि उनका मानसिक ढांचा इंसानों से बहुत अलग होता है। वे अपने अस्तित्व को क्रमिक रूप से नहीं समझते, वे सीधे अपने कर्मों के परिणाम को जीना शुरू कर देते हैं। ये सच में अकल्पनीय है। अच्छा, अगर माता का गर्भ नहीं है और वो सीधे युवा रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो फिर उनके शरीर का निर्माण किन चीजों से होता है? मेरा मतलब है, क्या उस शरीर में भी हमारी तरह हड्डियां, खून, मांस या कोई बायोलॉजिकल संरचना होती है? यह एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। देखिए, हम इंसानों का जो शरीर है, जो हाड़, मांस और कोशिकाओं से बना है, उसे ग्रंथों में औदारिक शरीर कहते हैं। औदारिक? हाँ। ये शरीर बहुत ही स्थूल है, भारी है और इसमें लगातार टूट-फूट होती रहती है। जिसे पोषण चाहिए, जो बीमार होता है, बूढ़ा होता है। ठीक कहा। लेकिन देवों का शरीर औदारिक नहीं होता। उनके शरीर को वैक्रियक शरीर कहा गया है। वैक्रियक? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? वैक्रियक शरीर अत्यंत सूक्ष्म पुद्गलों यानी मैटर से बना होता है। यह इतना स्वच्छ होता है कि इसमें हड्डी, मांस, मज्जा या पसीना जैसी कोई शारीरिक अशुद्धि नहीं होती। कोई गंदगी नहीं। कोई गंदगी नहीं। और वैक्रियक शब्द का एक बड़ा अर्थ यह है कि इस शरीर में विक्रिया करने की क्षमता होती है। विक्रिया मतलब रूप बदलने की क्षमता? हाँ, वो अपने मूल शरीर को छोड़े बिना अनेक रूप बना सकते हैं, अपने आकार को विशाल या छोटा कर सकते हैं। भौतिक घर्षण यानी फ्रिक्शन इस शरीर में लगभग शून्य होता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर शरीर में कोई अशुद्धि नहीं है, कोई टूट-फूट नहीं है, तो क्या उन्हें हमारी जैसी बुनियादी जरूरतें महसूस होती हैं? जैसे कि? जैसे भोजन। हम इंसान तो बिना खाए जी नहीं सकते। हमारा पूरा जीवन ही ईंधन जुटाने की जद्दोजहद है। तो क्या इतने सूक्ष्म शरीर को हमारी तरह भूख लगती है? उनका आहार लेने का तरीका हमारी कल्पना से बिल्कुल परे है। जब शरीर में हाड़ मांस ही नहीं है, तो उसे भारी ईंधन की जरूरत भी नहीं होती। ग्रंथों में उनके लिए अमृत आहार शब्द का प्रयोग हुआ है। तो क्या अमृत आहार मतलब वे सच में कोई दिव्य पेय पीते हैं? नहीं, इसे किसी भौतिक तरल पदार्थ की तरह मत सोचिए। उन्हें भूख मिटाने के लिए ना तो भोजन जुटाना पड़ता है, ना रसोई बनानी पड़ती है और ना ही चबाकर पचाना पड़ता है। तो फिर वो आहार लेते कैसे हैं? जब उनके कर्मों के अनुसार आहार का समय आता है, तो उनके कंठ में यानी सिर्फ गले के हिस्से में एक विशेष प्रकार का पुद्गल प्रवाहित होता है और उसी क्षण उन्हें पूर्ण तृप्ति का अनुभव हो जाता है। 1 मिनट, मतलब उन्हें कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है,
बस गले में कुछ हुआ और वो मानसिक और शारीरिक रूप से तृप्त हो गए। बिल्कुल, वो तृप्ति भीतर से ही उत्पन्न हो जाती है। ये बात सच में झकझोरने वाली है। आप सोचिए, इंसानी सभ्यता का पूरा इतिहास ही कृषि और पेट भरने के इर्द गिर्द घूमता है। हमारी आधी जिंदगी तो डाइनिंग टेबल पे निकल जाती है, और वहां सिर्फ तृप्ति का एक एहसास। अगर भोजन की जद्दोजहद ही निकाल दी जाए तो इंसान के पास बचेगा क्या? और यही तो वो हल्कापन है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। और सिर्फ भोजन ही नहीं, आचार्य उमा स्वामी जी बताते हैं कि देवों की दृष्टि अनिमेष होती है। अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए? हाँ, वे हमारी तरह पलके नहीं झपकाते। उनका शरीर इतना सूक्ष्म है कि आंखों को नमी या बचाव की आवश्यकता ही नहीं होती। और इससे भी बड़ी बात, पूरे जीवन काल में उन्हें कभी नींद नहीं आती। क्या? एक पल के लिए भी नहीं? नहीं, क्योंकि नींद थकान का परिणाम है। हमारे भारी औदारिक शरीर को खुद की मरम्मत करने के लिए नींद चाहिए। लेकिन देवों के वैक्रेक शरीर में वो भौतिक घर्षण होता ही नहीं है, इसलिए उन्हें आराम या नींद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वे निरंतर जागृत रहते हैं। ये तो मतलब मुझे गहरी सांस लेने दीजिए। हम हमेशा स्वर्ग की कल्पना करते हैं कि बादलों के बिस्तर पर आराम से सोएंगे जी, लेकिन यहाँ तो कोई नींद ही नहीं है। बिना पलक झपकाए, बिना सोए, बिना खाए, सिर्फ अस्तित्व में बने रहना, ये सिर्फ एक ताकतवर इंसान होना नहीं है, ये पूरी तरह से एक अलग फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल, इसीलिए ये एक स्वतंत्र गति है। तो अगर उनका शरीर बायोलॉजिकल सीमाओं में नहीं बंधा है, वे सो नहीं रहे हैं, तो उनका ज्ञान कैसा होता है? क्या उनका दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है? बहुत ज्यादा तेजी से। जन्म से ही यानी उत्पाद शैया पर प्रकट होते ही उनके पास एक विशेष ज्ञान होता है जिसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान, ये क्या है? इसका अर्थ है कि वे अपनी सीमा के भीतर भौतिक चीजों को बहुत दूर से बिना आंखों या सामान्य इंद्रियों की सहायता के जान सकते हैं। जैसे क्लारवॉयंस? हाँ, कुछ वैसा ही। वे दूर के क्षेत्रों को सीधे अपनी चेतना से महसूस कर सकते हैं। तो वे बिना देखे ही जान लेते हैं कि दूर क्या हो रहा है। ये तो सच में उन्हें बहुत ही दिव्य बनाता है, एक जादुई दुनिया लगती है। हाँ, दिव्य तो बनाता है, लेकिन यहीं पर आकर इन ग्रंथों में एक ऐसा तथ्य सामने आता है जो शायद हमारे सबसे गहरे भ्रम को जड़ से उखाड़ देता है। कैसा भ्रम? अब और क्या बचा है जो हैरान कर सकता है? आप ही बताइए। जब हम भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस या नागकुमार जैसे नाम सुनते हैं तो हमारे भीतर क्या भावना आती है? सीधी सी बात है, डर, खौफ। मतलब इंसान हजारों सालों से इन्हें बुरी आत्माएं या शैतानी शक्तियां ही तो मानता आया ना, जी, जो इंसानों को डराती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक कहा, दुनिया उन्हें एक शैतानी व्यवस्था मानती है। लेकिन आचार्य उमा स्वामी जी और आचार्य नेमिचंद्र जी देवों के 4 मुख्य वर्ग बताते हैं। देवों के 4 वर्ग? हाँ, और उन 4 वर्गों में नीचे के स्तर पे भवनवासी देव और व्यंतर देव आते हैं। और ये जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है कि जिन्हें हम भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस कहकर सदियों से डरते आए हैं, वे असल में इसी देव गति के जीव हैं। क्या? एक सेकंड, आप क्या कह रही हैं? हाँ, वे व्यंतर और भवनवासी देवों की श्रेणी में आते हैं। रुकिए, ये बहुत बड़ी बात है। इंसान ने जिन चीजों से हमेशा खौफ खाया है, जिन्हें हम एक दानवी ताकत मानते हैं, आप कह रही हैं कि वो शैतान नहीं है, वो इसी देवगति के स्वर्गिक सिस्टम का हिस्सा है? बिल्कुल, ग्रंथों का नजरिया बहुत स्पष्ट है। वे कोई अलग शैतान या बुरी आत्मा नहीं है। डर केवल हमारी अज्ञानता है। वे जीव भी देवगति में ही जन्म लेते हैं। उनके पास भी वैक्रियक शरीर होता है। वे भी उपपाद जन्म लेते हैं। उनके पास भी अवधि ज्ञान होता है। तो फिर वो अलग कैसे हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि उनका स्वभाव, वैभव और निवास का क्षेत्र बाकी उच्च देवों से अलग होता है। वे पदानुक्रम में निचले स्तर पर आते हैं। ये पूरी तरह से धारणाएं तोड़ने वाला है। मतलब अच्छाई और बुराई की, भगवान और शैतान की जो पूरी परिभाषा है वही पलट गई है यहाँ। कोई विलन की अलग दुनिया नहीं है, सिर्फ कर्मों का गणित है जिसने उन्हें उस विशिष्ट देव अवस्था, व्यंतर या भवनवासी में पहुंचाया है। बिल्कुल, कोई अलग शैतानी दुनिया अस्तित्व में है ही नहीं। मैं बस इस पूरे विचार को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा हूं। बिना माता के जन्म लेना, एक ऐसा शरीर जो थकता नहीं, सोता नहीं, भूख जो गले में ही मिट जाती है, और इंसान का सबसे बड़ा डर, भूत और पिशाच,
उनका भी उसी व्यवस्था का हिस्सा होना। लेकिन अगर वहां कोई थकान नहीं है, कोई जद्दोजहद नहीं है, तो क्या वो सच में आजादी है, या फिर बस कर्मों का एक खूबसूरत चमचमाता हुआ वेटिंग रूम है? ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक प्रश्न है। और एक बात और, अगर भूत, पिशाच और राक्षस भी देव गति के जीव हैं, जो भवनवासी या व्यंतर देव हैं और निचले स्तर पर हैं, तो फिर जिन्हें हम सच में स्वर्ग के देव मानते हैं, जो ज्योतिष्क और विमानिक देव कहलाते हैं, वो कहाँ रहते हैं? और उनके वैभव में क्या अंतर होता है? मतलब अगर हम इस पूरी संरचना को गहराई से देखें, जो भवनवासी और व्यंतर देवों की बात हमने अभी समझी, हाँ, वो तो जैसे एक बहुत ही विशाल नींव की तरह लग रही है। एक आधार की तरह, बिल्कुल। जी। तो जब हम जैन दर्शन के इस पूरे ब्रह्मांड में ऊपर की ओर देखते हैं, हाँ। तो एक अजीब सा अचरज होता है कि ये देवों की दुनिया आखिर और कितनी ऊंचाई तक जाती है। ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि भीतर से ये महसूस हो रहा है कि वो तो बस एक शुरुआत थी। उस नींव के ऊपर का जो विस्तार है, वो तो और भी अकल्पनीय होगा। आप इसे बहुत ही सटीक नजरिए से देख रहे हैं। ये जो ऊपर की ओर देखने वाली बात है, जैन दर्शन में ये ब्रह्मांड या जिसे लोक कहते हैं, ये सिर्फ कोई वैचारिक प्रतीक नहीं है। कोई कल्पना नहीं है। बिल्कुल नहीं, नहीं कोई काव्यात्मक कल्पना है। इसे एक अत्यंत व्यवस्थित, तार्किक और एक तरह से वास्तविक भौतिक संरचना के रूप में समझाया गया है। अच्छा। देखिए, भवनवासी और व्यंतर देव मुख्य रूप से लोक के निचले और मध्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो कि एक तरह से इस पूरी संरचना का आधार हैं, जैसा आपने कहा। जी, नींव है। लेकिन देवों की दुनिया का जो असली विस्तार है, वो वहां से बहुत ऊपर की ओर जाता है। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के श्री त्रिलोकसार और आचार्य उमास्वामी जी के श्री तत्वार्थ सूत्र में इसके आगे की श्रेणियों का बहुत ही स्पष्ट और कह सकते हैं कि एकदम गणितीय वर्णन मिलता है। मतलब पूरे नाप जोक के साथ। हाँ, बिल्कुल सटीक। इसकी ठीक ऊपर जो श्रेणी आती है, उसे ज्योतिष्क देव कहा गया है। ज्योतिष्क देव। नाम से ऐसा लग रहा है जैसे ये रोशनी या प्रकाश से जुड़ा हुआ है। क्या ये हमारे अंतरिक्ष और तारों की बात हो रही है? हाँ, ये सीधे तौर पर उसी क्षेत्र की बात है। ये मध्यलोक के ठीक ऊपर अंतरिक्ष के उस विस्तार में स्थित है जहां सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारों का पूरा मंडल है। ओके। जैन दर्शन अंतरिक्ष के इन पिंडों को सिर्फ अंतरिक्ष में तैरते हुए निर्जीव गोले नहीं मानता। उनका जो पूरा क्षेत्र है, उसे एक विशेष देव अवस्था से जोड़कर देखा गया है। ये जो सूर्य और चंद्रमा हैं, हाँ। इन्हें ज्योतिष्क देवों के विमान के रूप में वर्णित किया गया है। एक सेकंड, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। जी, पूछिए। मतलब अगर हम इसे आज के विज्ञान के नजरिए से देखें, जी, तो सूर्य और तारे तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के जलते हुए विशाल खगोलीय पिंड हैं। बिल्कुल, विज्ञान ऐसा ही मानता है। उनमें भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो क्या जैन दर्शन ये कह रहा है कि उस भौतिक गैस के गोले के भीतर कोई चेतना है, या वो स्वयं कोई देवता है? इसे हम तार्किक रूप से कैसे समझें? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और इसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। देखिए, जैन दर्शन यह दावा नहीं कर रहा है कि वो जलता हुआ गैस का गोला ही भगवान है या वो भौतिक पिंड स्वयं देव है। अच्छा। इसे एक आवास और निवासी के संबंध से समझना होगा। विज्ञान जिसे एक भौतिक संरचना के रूप में देख रहा है, जैसे सूर्य की ऊष्मा या तारों का प्रकाश, जैन दर्शन के अनुसार वो भौतिक पिंड एक विमान या एक आश्रय स्थल की तरह काम करता है। मतलब वो एक घर की तरह है। एकदम सही। उस विशिष्ट खगोलीय वातावरण में, उस ऊर्जा के केंद्र में एक अत्यंत सूक्ष्म देव अवस्था मौजूद है। भौतिक शरीर या भौतिक पिंड अलग है और उसमें निवास करने वाली जो चेतना है, जो ज्योतिष्क देव है, वे अलग है। समझ रहा हूँ। यानी वो पूरा अंतरिक्ष क्षेत्र सिर्फ निर्जीव गैसों की शून्यता नहीं है, बल्कि एक जीवंत देवलोक का हिस्सा है। ये कल्पना ही अपने आप में बहुत विशाल है और थोड़ी झकझोरने वाली भी है। मतलब जब हम रात में आसमान देखते हैं, तो वो सिर्फ दूर चमकते हुए आग के गोले नहीं है। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा है। वो अपने आप में एक पूरी देवावस्था है, चेतना का एक पूरा स्तर है वहाँ। और सच्चाई इससे भी कहीं अधिक गहरी है। ब्रह्मांड की ये सीढ़ी इन ज्योतिष्क देवों पर भी नहीं रुकती। इससे भी ऊपर कुछ है। जी, इन तारों और ग्रहों के विस्तार के ऊपर एक और अत्यंत विशाल, अनंत सा लगने वाला क्षेत्र है,
इसे ऊर्ध्वलोक कहा गया है। ऊर्ध्वलोक मतलब ऊपर का लोक। हाँ, और यहाँ निवास करते हैं वैमानिक देव। आम भाषा में, साधारण बोलचाल में जब लोग असली स्वर्ग की बात करते हैं, हाँ, वही बादलों के ऊपर वाला स्वर्ग। बिल्कुल, तो वो अनजाने में इन्हीं वैमानिक देवों के लोक की ही बात कर रहे होते हैं, जो मध्य लोक और इस अंतरिक्ष से भी बहुत बहुत ऊपर हैं। आचार्य उमा स्वामी जी स्पष्ट संकेत करते हैं कि ये वैमानिक देव मध्य लोक से अकल्पनीय ऊंचाई पर है। यहीं से जैन दर्शन के स्वर्गीय लोकों का वो भव्य वर्णन शुरू होता है जिसके बारे में इंसान हमेशा से कल्पना करता रहा है। मतलब असली भव्यता यहाँ से शुरू होती है। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊंचाई सिर्फ एक भौगोलिक या स्पेस का माप नहीं है। तो फिर क्या है? जैसे जैसे इन वैमानिक देवों की लोक ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनका वैभव, उनके शरीर की स्वाभाविक चमक, उनकी शक्तियों की सूक्ष्मता और उनकी आयु, सब कुछ बहुत अधिक, कई गुना बढ़ता चला जाता है। सब कुछ अपग्रेड हो जाता है। बिल्कुल। नीचे के देवों की तुलना में यहाँ का वातावरण इतना अधिक शांत और भव्य है कि उसे शब्दों में बांधना भी मुश्किल है। इनमें भी जो ऊपर के देव होते हैं, जैसे जिन्हें अहिंद्र कहा गया है। अहिंद्र? हाँ, उनका तो वैभव इतना अधिक है कि वे किसी के अधीन नहीं होते, स्वयं ही इंद्र के समान होते हैं। ये जो आपने अहिंद्र कहा, मतलब ये किसी राजा या देवता के आदेश पर नहीं चलते? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने लोक में। उनका पद इतना ऊंचा और उनका पुण्योदय इतना प्रबल होता है कि वहां कोई राजा या प्रजा का भेद ही नहीं होता। वहां हर देव स्वयं में परिपूर्ण और स्वतंत्र महसूस करता है। क्या बात है! उनका वैभव और उनका शरीर इतना सूक्ष्म और प्रकाशवान होता है कि नीचे के लोकों के देव उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब सुनकर मन में एक अजीब सा कौतूहल पैदा होता है, लेकिन साथ ही एक तार्किक उलझन भी जन्म ले रही है मेरे अंदर। कैसी उलझन? अगर ब्रह्मांड में उनकी स्थिति इतनी ऊंचाई पर है, उनका वैभव इतना असीम है, उनका शरीर इतना सूक्ष्म है और वहां अहमद्रि जैसी स्वतंत्रता है, तो क्या इस ऊंचाई पर पहुंचने का मतलब यह है कि आत्मा पूरी तरह से आजाद हो गई है? क्या ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठना आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है? यही वो बिंदु है जहां मनुष्य की साधारण सोच और जैन दर्शन की गहराई में एक बहुत बड़ा टकराव होता है। अच्छा। आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती अपने ग्रंथ श्री त्रिलोक सार में इसी क्रमबद्ध संरचना का वर्णन करते हुए एक बहुत बड़ा दर्शन सामने रखते हैं। वो ये समझाते हैं कि ऊंचे लोक में पहुंच जाना और आत्मा का मुक्त हो जाना, ये दोनों बातें किसी भी रूप में एक नहीं है। मतलब ऊंचे लोक का वो असीम सुख और वैभव, वो आजादी नहीं है? नहीं है। लोग अक्सर ऊंचाई, परम शांति और इस असीम शारीरिक या भौतिक वैभव को ही आत्मा की अंतिम स्वतंत्रता समझ लेते हैं। स्वाभाविक। सुख है तो आजादी लगेगी। लेकिन देव चाहे कितने भी ऊंचे लोक में, कितने भी प्रकाशवान विमान में क्यों न बैठे हों, वे अब भी कर्मों के अधीन ही हैं। कर्मों के अधीन? उनका वह पूरा वैभव उनके सिर्फ पुण्य कर्मों का फल मात्र है। यानी वो जन्म और मरण के उस बुनियादी चक्र से अभी बाहर नहीं निकले हैं? बिल्कुल नहीं। वे उस चक्र का ही एक बहुत सुंदर हिस्सा है। उनका सुख बहुत बड़ा हो सकता है, उनकी आयु सागरों तक लंबी हो सकती है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। वो एक दिन समाप्त होगा। हाँ, और यही कारण है कि जैन दर्शन इस पूरी स्वर्गीय अवस्था को अत्यंत भव्य मानते हुए भी उसे एक सोने का पिंजरा मानने की दृष्टि देता है। सोने का पिंजरा। ये बहुत ही भारी शब्द है। बाहर से देखने में वो अवस्था अत्यंत आकर्षक है, वैभवशाली है, चमक से भरी हुई है। ये वो अवस्था है जिसे पाने के लिए इंसान जन्म जन्मांतर तक तपस्या करता है। जी। लेकिन भीतर से वो जीव अभी भी संसार के उन्हीं बंधनों में ही जकड़ा हुआ है। सुख असीम है, लेकिन वो सुख भी एक पिंजरा ही है जो आत्मा को बांधे हुए है। ये सोने के पिंजरे वाली कल्पना मुझे थोड़ा विचलित कर रही है। क्यों? क्योंकि हम सदियों से यही सोचते आए हैं कि स्वर्ग का मतलब है सारे दुखों का हमेशा के लिए अंत। हाँ, एक परम मानसिक शांति, यही सोचते हैं हम। लेकिन अगर ये एक पिंजरा ही है, तो क्या वहां भी, मेरा मतलब है, हमने पिछली बार वेक्रिय एक शरीर की बात की थी जिसने वो रूप बदल सकते हैं, उनके पास अनंत शक्तियां हैं। जी। बाहरी शक्तियां। हाँ। अगर उनके पास सब कुछ है, कोई शारीरिक अभाव नहीं है, तो क्या भीतर से वे पूरी तरह शांत नहीं होते? क्या इंसानों की तरह वहां भी देवों के बीच ईर्ष्या,
तुलना या कोई मनोवैज्ञानिक पीढ़ा बची रहती है? ये एक बहुत ही विचारणीय सवाल है और इसका उत्तर मानवीय और देव मनोविज्ञान की एक गहरी परत को खोलता है। अच्छा। आचार्य उमा स्वामी जी ने श्री तत्वार्थ सूत्र में इसका बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है। बाहरी शक्ति का होना और भीतर की पूर्ण शांति का होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग दिशाएं हैं। मतलब शक्ति से शांति नहीं मिलती। बिल्कुल। देवों के पास वैक्रियक शक्ति है जिससे वे अनेक प्रकार के भव्य रूप धारण कर सकते हैं, अपने शरीर को विशाल या अणु जितना छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये शक्ति मुख्य रूप से बाहरी है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उनके भीतर की जो आसक्ति है या जो चेतना के विकार हैं वो समाप्त हो गए हैं। यानी उनका मन अभी भी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, भले ही शरीर प्रकाशवान हो गया हो। सही कहा। देवों के भीतर भी क्रोध, मान, माया और लोभ, जिन्हें जैन दर्शन में कषाय कहा जाता है, वे स्पष्ट रूप से मौजूद रहते हैं। स्वर्ग में भी क्रोध और लोभ? हाँ। अब आप कल्पना करें कि वहां ये कषाय काम कैसे करता है। वहां इंसानों की तरह जमीन या पैसे के लिए युद्ध नहीं होते। हाँ, वहां तो कोई कमी है ही नहीं। लेकिन जब नीचे के लोगों के देव अपने से ऊपर वाले देवों जैसे वैमानिक देवों या अहमिंद्रों का अत्यंत विशाल वैभव देखते हैं, उनके विमानों की चमक और उनके शरीर की आभा देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनमें तुलना पैदा होती है। वो मतलब वहां भी कोई आपसे ज्यादा अमीर या ज्यादा चमकदार है और ये बात आपको भीतर ही भीतर खा सकती है। बिल्कुल। ईर्ष्या की उत्पत्ति वहीं से होती है। उनके पास सब कुछ है लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। मान और अहंकार वहां भी है। ये तो बहुत ही इंसानी स्वभाव जैसा लग रहा है ना? और उससे भी बड़ी बात यह है कि जहां अथाह वैभव होता है, जहां सुख की आदत पड़ चुकी होती है, वहां उस सुख को बनाए रखने की आसक्ति भी उतनी ही गहरी हो जाती है। हाँ, छूटने का डर। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जहां गहरी आसक्ति होती है, वहां उसे खोने का डर एक परछाई की तरह हमेशा साथ चलता है। देव अवस्था बाहर से जितनी शांत, स्थिर और दिव्य दिखाई देती है, भीतर से वो उस वैभव से चिपके रहने की व्याकुलता से उतनी ही भरी हुई होती है। सिर्फ वैभव बढ़ जाने से भीतर की पकड़ अपने आप खत्म नहीं हो जाती। ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन झकझोरने वाली बात है। इंसानी दुनिया में भी हम देखते हैं कि मुट्ठी में जितना ज्यादा कीमती सामान हो, उसे खोने का डर उस मुट्ठी को उतना ही कस देता है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। आप हमेशा एक खौफ में रहते हैं कि कहीं ये छूट ना जाए, कोई इसे छीन ना ले। लेकिन ये जो खोने का डर है देवों में, क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक डर भर है जो बस कभी कभी आता है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। या उन्हें वास्तव में अपनी मौत का, अपना वो सब कुछ छिन जाने का कोई ठोस संकेत भी मिलता है? इंसानों की दुनिया में तो डॉक्टर बता देते हैं कि भाई आपकी बीमारी लाइलाज है, आपके पास इतना समय है। हाँ। लेकिन स्वर्ग में तो कोई बीमारी नहीं होती, कोई बुढ़ापा नहीं होता, तो उन्हें पता कैसे चलता है कि उनका अंत आ गया है? जैन दर्शन में देवों को लेकर जो एक सबसे बड़ा भ्रम दुनिया में फैला हुआ है कि वे अमर होते हैं। हाँ, देवता तो अमर ही माने जाते हैं। यहाँ वो भ्रम पूरी तरह टूटता है। देव अमर नहीं है और उनका अंत मनुष्यों के अंत से कहीं अधिक पीड़ादायक बताया गया है। पीड़ादायक? स्वर्ग में शारीरिक रूप से नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से। हाँ। आचार्य उमा स्वामी जी तत्वार्थ सूत्र में वर्णन करते हैं कि जब किसी देव की आयु समाप्त होने के निकट आती है तो उसे अचानक से एक झटके में मृत्यु नहीं आती। तो कैसे आती है? उन्हें ठीक 6 महीने पहले से ही इसका स्पष्ट आभास होने लगता है। 6 महीने पहले? हाँ। और यह आभास कोई आंतरिक विचार नहीं है, बल्कि इसके बहुत ही स्पष्ट और दृश्यमान संकेत उनके अपने ही शरीर और परिवेश पर दिखाई देने लगते हैं। लेकिन कैसे? जब उनका शरीर इतना सूक्ष्म है तो मृत्यु का संकेत कैसा दिखता है वहां? इसके मुख्य रूप से कुछ लक्षण बताए गए हैं, जैसे उनके गले में जो दिव्य पुष्पों की माला होती है। लेकिन वहां फूल क्यों मुरझाते हैं? वहां तो कोई मौसम या प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? क्योंकि वे फूल कोई साधारण वनस्पति नहीं है, वे उस देव के पुण्य कर्म का बाहरी प्रकटीकरण है। वे फूल उनके भीतर के पुण्य की ऊर्जा से खिले हुए थे। अच्छा, वो ऊर्जा से जुड़े हैं। जब उस देव का पुण्य क्षीण होने लगता है, एक तरह से कहें तो उनके जीवन की जो जमा की हुई कर्मिक बैटरी है वो खत्म होने लगती है, तो उसका सबसे पहला असर उन बाहरी चीजों पर पड़ता है। तो फूल मुरझाने लगते हैं। देवों के शरीर में एक स्वाभाविक चमक होती है, एक दिव्य प्रभा या ऑरा होता है जो उस क्षण से धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। उनकी आंखों को अनिमेष दृष्टि कहा गया है,
मतलब उनकी पलकें कभी नहीं झपकती थीं, वे हमेशा स्थिर रहती थीं। हाँ, हमने पिछली बार बात की थी इस पर। लेकिन मृत्यु से 6 महीने पहले उनकी आंखों में भी विकार आने लगता है, पलकें झपकने लगती हैं। ये कल्पना ही सेहरा देने वाली है। 6 महीने, मतलब उन्हें लगातार 6 महीने तक हर दिन हर पल ये देखना पड़ता है कि उनके शरीर की चमक जा रही है, फूल मुरझा रहे हैं और उनका अंत करीब है। बिल्कुल। लेकिन एक बात और, जब वो चमक जा रही होती है तो उनके आसपास के जो दूसरे देव हैं, जो उनके मित्र या उनकी देवियां हैं, वो क्या करते हैं? क्या वो उन्हें ढांढस बंधाते हैं? ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। स्वर्ग का जो पूरा समाज है वो सिर्फ सुंदरता, सुख और पूर्णता पर टिका हुआ है। वहां दुख या पतन के लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर जब किसी देव के शरीर की चमक कम होने लगती है और उसके फूलों से दुर्गंध आने लगती है, तो वो देव अचानक से उस परिपूर्ण वातावरण के लिए एक तरह से प्रतिकूल हो जाता है, मिसफिट हो जाता है। हाँ, अन्य देवों और देवियों को उस फीके पड़ते शरीर के पास जाने में अरुचि होने लगती है। वे स्वाभाविक रूप से उससे दूर हटने लगते हैं। ओह, मतलब वो ना सिर्फ मर रहा है, बल्कि वो पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है, अपने ही स्वर्ग में। वो देव जो कल तक उस असीम वैभव का केंद्र था, वह अपने अंतिम 6 महीने नितांत अकेलेपन में अपने ही शरीर को टूटते हुए देखते हुए बिताता है। बाप रे। जैन दर्शन यही समझाता है कि देवों की सबसे बड़ी पीड़ा कोई शारीरिक बीमारी या घाव का दर्द नहीं है। उनका सबसे बड़ा दुख पूरी तरह से मानसिक है। ये मानसिक संताप तो किसी भी शारीरिक दर्द से बड़ा है। जिस वैभव से, जिस असीम सुख से, अपने दिव्य आवासों और अपनी जिन देवियों से वो इतनी गहराई से आसक्त थे, अब वह सब कुछ उनसे छिनने वाला है और वे कुछ नहीं कर सकते। उस असीम सुख को हमेशा के लिए खो देने का जो विचार है, वह विचार ही उन्हें भीतर से एक भयंकर अकल्पनीय संताप से भर देता है। क्योंकि उन्होंने उस चरम सुख के अलावा कभी कुछ और जाना ही नहीं था, और अब वो रेत की तरह उनके ही हाथों से फिसल रहा है। बिल्कुल सही। एक ऐसी मौत की उल्टी गिनती जिसे वो रोक नहीं सकते, और कोई उनके साथ रोने वाला भी नहीं है। बाहर से भले ही उनका लोक अभी भी दिव्य दिख रहा हो, लेकिन उन आखिरी के 6 महीनों में वही अवस्था, वही सोने का पिंजरा उनके लिए एक भयंकर मानसिक यातना बन जाता है। एक सवाल और उठता है यहाँ। जी। जब वो 6 महीने पूरे हो जाते हैं और अंत का क्षण आ ही जाता है, तो मृत्यु के बाद उस प्रकाशवान देव शरीर का क्या होता है? क्या इंसानों की तरह उनका भी कोई अंतिम संस्कार होता है, या शरीर वहां पड़ा रहता है? मनुष्यों जैसा कोई भौतिक शरीर उनके पास होता ही नहीं है, इसलिए अंतिम संस्कार का प्रश्न ही नहीं उठता। मृत्यु के बाद उनका वो वैक्रियक शरीर कपूर की तरह अपने आप शून्य में विलीन हो जाता है। अपने आप? हाँ, पीछे कुछ भी शेष नहीं बचता, कोई राख नहीं, कोई निशान नहीं। जैसे कभी वहां कोई था ही नहीं, कपूर की तरह उड़ गया। लेकिन शरीर का इस तरह से मिट जाना उनके लिए पीड़ा का अंतिम बिंदु नहीं है। असली पीड़ा, जिसे अस्तित्व का सबसे बड़ा खौफ कह सकते हैं, वो तब शुरू होती है जब उन्हें ये एहसास होता है कि उनका पुण्य पूरी तरह से क्षीण हो रहा है। खौफ मतलब और भी कुछ बचा है? हमने पिछली चर्चा में अवधि ज्ञान की बात की थी, वो विशेष ज्ञान जिससे देव बहुत दूर तक का और समय के पार देख सकते हैं। हाँ, जो एक विशेष खगोलीय दृष्टि या ज्ञान उन्हें जन्म से ही उस देव अवस्था में मिलता है। वही अवधि ज्ञान उनके उस अंत समय में उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। उनका अपना ही ज्ञान उनके लिए अभिशाप बन जाता है। वो कैसे? क्योंकि उस अवधि ज्ञान के बल पर मृत्यु के कुछ समय पहले वे ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं कि इस असीम वैभव और स्वर्ग के छूटने के बाद वे अगला जन्म कहाँ लेने वाले हैं। वो अपना भविष्य देख सकते हैं। हाँ, और अधिकांश देवों का जो पुण्य का भंडार था, वो स्वर्ग के सुख को भोगने में ही समाप्त हो जाता है। स्वर्ग का सुख एक तरह से उस पुण्य को खर्च करने जैसा ही था, जैसे जमा की हुई पूंजी खत्म हो रही हो। बिल्कुल। और जब पुण्य खत्म हो जाता है तो नियति उन्हें वापस इसी संसार की साधारण और कई बार अत्यंत निचली योनियों में धकेल देती है। निचली योनियों में? सीधे स्वर्ग से? अवधि ज्ञान से वो देव स्पष्ट दिखता है कि मृत्यु के बाद वो एक साधारण कीड़े मकोड़े, किसी पशु पक्षी, मिट्टी में रहने वाला एक इंद्रिय जीव या किसी अत्यंत साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला है। ओह, मतलब वो देख रहे होते हैं कि कल तक जो ब्रह्मांड के सबसे भव्य सुख में था, जिसका शरीर प्रकाशवान था, वो अब एक
कीचड़ में जन्म लेने वाला है या किसी पेड़ का हिस्सा बनने वाला है। इस चेतन के पतन की कल्पना कीजिए, जिस जीव ने लाखों सालों तक सिर्फ दिव्य सुख भोगा हो, जिसने अपने शरीर का कोई वजन महसूस न किया हो, उसके लिए उस असीम ऊंचाई से सीधा एक साधारण जन्म, कीचड़ या अंधकार की ओर गिरना, ये आत्मा का सबसे भयानक आघात है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि अवधि ज्ञान के कारण वो ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे गिर रहे हों और आपकी आंखें पूरी तरह खुली हों। हाँ, एकदम सचेत अवस्था में। आप हवा में गिर रहे हैं, आप वो सारी सुंदरता छोड़ कर आ रहे हैं और आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि आप नीचे किस नुकीले पत्थर से या किस अखदान में जाकर टकराने वाले हैं। और आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं। आपका अपना ही ज्ञान, जो कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत थे, वही आपके दुख का सबसे क्रूर कारण बन गया। आचार्य इसी बिंदु को समझाने का प्रयास करते हैं और यहीं हमें ये गहराई से समझ में आता है कि आखिर क्यों जैन दर्शन इस भव्य स्वर्ग को, इस देव अवस्था को अंतिम उपलब्धि नहीं मानता। सही बात है। बाहर से जो कुछ भी इतना चमकता और इतना भव्य लग रहा था, भीतर से वो सिर्फ कुछ समय के पुण्यों पर टिका हुआ एक भ्रम था, एक अस्थायी मुकाम था। तो क्या इसीलिए इस पूरे भव्यता, इस असीम सुख, उस दिव्य शरीर और असीम शक्तियों के बावजूद इसे सिर्फ एक पिंजरा कहा गया? यही इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा दार्शनिक ठहराव है। देखिए, जैन दर्शन स्वर्ग के उन सुखों को झुठलाता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि देवों का सुख झूठ है या उनका वैभव असली नहीं है। सुख तो है वहां। वो सब असली है, लेकिन वो आत्मा की आजादी नहीं है। सोना उस असीम वैभव का, उस अचरज का प्रतीक है जो उन्हें अपने पुण्य के फलस्वरूप मिला, लेकिन पिंजरा उस कर्म के बंधन का प्रतीक है। हम मनुष्य अक्सर ये भूल जाते हैं कि बंधन सिर्फ लोहे की जंजीरों का या दुख का ही नहीं होता, बंधन सुख का भी होता है। सुख का भी बंधन होता है। ये बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हमें। पिंजरा चाहे लोहे का हो, जैसे नरक की असीम पीड़ा, या पिंजरा शुद्ध सोने का हो, जैसे स्वर्ग का ये असीम सुख, कैद तो आखिर कैद ही रहती है। कैद तो कैद ही है। हाँ। जब तक जीव कर्म के अधीन है, जब तक भीतर कषाय है, आसक्ति है और उस वैभव को खोने का डर है, तब तक आत्मा स्वयं बाहर नहीं आ सकती। स्वर्ग की अवस्था अत्यंत सुखद तो हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये कभी भी चेतना की या आत्मा की अंतिम स्थायी अवस्था नहीं हो सकती। एक ठहराव है ब्रह्मांड की यात्रा में, एक बहुत ही खूबसूरत चमचमाता हुआ ठहराव, लेकिन वो घर नहीं है, मंजिल नहीं है। बिल्कुल नहीं, मंजिल नहीं है। सोने का पिंजरा जिसे आत्मा अपने ही पुण्यों से बुनती है, फिर लाखों सालों तक उसी में कैद होकर सुख भोगती है, और फिर एक दिन अपनी ही आंखों से उस पिंजरे को टूटता हुआ देखती है और वापस वहीं गिर जाती है जहां से सफर शुरू हुआ था। लेकिन यहीं से जिज्ञासा का एक नया द्वार खुलता है कि आखिर ये पिंजरा भीतर से दिखता कैसा है। जिसे हम असल में स्वर्ग कहते हैं, उसकी भौगोलिक और सामाजिक रचना कैसी है? अब अगले भाग में हम इसी स्वर्ग की वास्तविक संरचना और देवों के उस रहस्यमयी समाज में गहराई से प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।